नमस्कार, स्वागत है आपका। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सबसे पहले 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, क्योंकि अब लेबनान में भीषण हमलों से कोहराम मच चुका है। नहीं रुकेगा इजरायल। पहली खबर में ही लेबनान में इजरायल के विध्वंसक हमलों की एक तस्वीर आपके सामने होगी। दूसरी खबर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में बढ़ती टेंशन को लेकर है। स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका बातचीत पर पूरी जानकारी भी आपके सामने रखेंगे। वहीं तीसरी बड़ी खबर है क्रीमिया में यूक्रेन के जबरदस्त हमले और रूस के नो लिमिट्स वॉर के ऐलान से कराएंगे रूबरू। वहीं चौथी बड़ी खबर में होगी बात बांग्लादेश में हमास जैसे कट्टरपंथियों के प्रदर्शन और बांग्लादेश में हाई अलर्ट की। और आपको बता दें, चर्चा के लिए इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमें कर चुके हैं ज्वाइन। वहीं इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर भी हमारे साथ हैं और साथ ही पूर्व राजदूत अचल कुमार मल्होत्रा सर भी हमें कर चुके हैं ज्वाइन। स्वागत करती हूं सर। बड़ी खबरें अब दिखाने जा रहे हैं, जहां दक्षिण लेबनान में इजरायल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक की पहली तस्वीर और इस हमले में 11 लोगों की मौत की खबर, जबकि कई घायल। सिडोन में हमले में 7 लोगों की मौत, 13 घायल। इन तस्वीरों से देखिए किस तरीके से लगातार हो रही स्ट्राइक्स का ही ये मंजर सामने आ रहा है, जहां दक्षिण लेबनान में इजरायल की तरफ से एयर स्ट्राइक, ऐसा विध्वंसक वार जहां देखिए पूरा इलाका तहस नहस हो चुका है। लेबनान में ही इजरायल की भीषण बमबारी की अगली तस्वीर। 24 घंटे में आईडीएफ ने 200 बॉम्ब गिराए हैं और 83 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की भी खबर है। तीसरी बड़ी तस्वीर इजरायल के हमलों से दहले लेबनान के निबत्तीही की है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को हवाई हमलों से उड़ा दिया गया। इजरायली सेना ने 50 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल दागे। हिजबुल्लाह के गढ़ में हमलों की तस्वीर आपने देखी। अब रूसी फ्यूल ट्रक पर यूक्रेन की वार की तस्वीर। यूक्रेनी हमलों में बाल बाल फ्यूल ट्रक कैसे बचा, देखिए। कैमकाजी ड्रोन से रूसी ट्रक पर हमले की ये कोशिश। अब यूक्रेन का रूस के बड़े फ्यूल डिपो पर हमला, जहां क्रीमिया में फ्यूल फैसिलिटी पर अटैक और यूक्रेन के अटैक ड्रोन्स ने तबाही मचा दी। पिछले कई घंटों में यूक्रेन की तरफ से लगातार क्रीमिया पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये फ्यूल फैसिलिटी पर अटैक के बाद की तस्वीर सामने आई है, जहां यूक्रेन के अटैक ड्रोन से तबाही। अब रूस के ही ड्रोन हमलों से यूक्रेन में तबाही की एक और तस्वीर है। ये मोलनिया 2 ड्रोन टीम का हमला है, जहां यूक्रेन की यूएवी कमांड पोस्ट तबाह। तीन बड़ी तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन अग्रेसिवली जिस तरीके से अभी तक मॉस्को पर हमले कर रहा था, उसके बाद उसका अगला टारगेट क्रीमिया। अब क्रीमिया से सामने आई ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जहां साफ है कि किस तरीके से पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज के साथ साथ चुन चुनकर ऐसे ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है जहां लगातार ड्रोन से वार हो रहा है। और रूस के ही फ्यूल डिपो पर हमले की ये एक और तस्वीर। अब तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीर देखिएगा, जहां हबीमा स्क्वायर पर लोगों ने रैली निकाली। लोगों ने नेतन्याहू से कहा, आप नाकाम रहे। तो लगातार हो रहा हमलों की तस्वीरों के बीच ये एक और तस्वीर सामने आई है, लेकिन ये तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की तस्वीर है। बड़ी संख्या में रैली में लोग मौजूद और साफ कह दिया नेतन्याहू से कि आप नाकाम रहे। वहीं डोमिनिकन रिपब्लिक में रिजॉर्ट में भीषण आग लगी है। इस रिजॉर्ट से 1700 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आग में झुलसकर इटली के पर्यटक की मौत हो गई। आइलैंड के पास लगी इस आग से घंटों दहशत, लेकिन प्राथमिकता ये कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। 1700 लोगों को रेस्क्यू किया गया।